हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल अलग तरीक़ा से सीखेंगे कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। और ये मेरा पूरा गारंटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं भूल पाएंगे। तो हमारा टॉपिक रहा है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे वीडियो तक पहुंचने के लिए ये बेल आइकन को दबा करके और हमारे दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा केमिकल इक्वेशन से। पहला छोटा रासायनिक समीकरण क्या है? Na+O2 क्या बनता है? Na2O। ये हमारा रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। तो इस रासायनिक समीकरण को हम लोग आज एक दूसरे नए विधि से जानने वाले हैं और थोड़ा भी इसमें चूक नहीं होता है, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होता है। डायरेक्ट हमारा जो रियल वैल्यू होता है वो आ जाता है। तो चलिए हम लोग उस विधि का यहाँ पर एक्सप्लेन करके देख लेते हैं कि कैसे वो सॉल्व किया जाता है, कैसे वो हम लोग रासायनिक समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या दिया रहता है कि ये इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और इधर जो होता है इसको प्रोडक्ट यानी उत्पाद बोला जाता है। इसको अभिकारक बोलते हैं और इसको उत्पाद बोलते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण में हमेशा दिया रहता है। तो हम लोग यहाँ पर 1 2 3 यानी जो अपने बैलेंस के हिसाब से देखते हैं वो यहाँ पर नंबर पुट कर देते हैं। तो हम वो वैल्यू नहीं पुट करने वाले हैं। हम जैसे कि x y z मानते हैं, a b c मानते हैं, उस तरीका से यहाँ पर लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि इसको बैलेंस करने के लिए हम नंबर a का यूज कर दिए हैं, या x का यूज कर दिए हैं, या y का यूज कर दिए हैं। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम b लिख देंगे और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर c ले लिए हैं। जैसा कि आप लोग कोई नंबर का यूज करते हैं, यहाँ पर कोई नंबर का यूज करते हैं और यहाँ पर कोई नंबर का यूज बैलेंस करने के बाद करते हैं। तो उसके जगह पर हम a b और c ले लेंगे, और यहाँ भी और भी कोई रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, यहाँ पर d ले लेंगे, और भी होगा तो e ले लेंगे। तो इस तरीका से हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा एटम इन्वॉल्व है। तो सोडियम एटम है, ऑक्सीजन है, इधर भी सोडियम एटम है और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि इधर में सोडियम कितना है, उधर में सोडियम कितना है, इधर में ऑक्सीजन कितना है और इधर में ऑक्सीजन कितना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सोडियम के लिए। तो सोडियम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये नहीं रहता तो सोडियम 1 दिख रहा है, a से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 × a हो गया। इधर पूरा सोडियम 1a है और उधर सोडियम कितना देखते हैं, तो जितना इधर सोडियम होना चाहिए उतना ही सोडियम इधर होना चाहिए, तो उतना ही मतलब कि इक्वल कर देंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर C का जब यूज नहीं करेंगे तो Na 2 ठो है और C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × C हो जाएगा, यानी सोडियम का डबल हो जाएगा, सोडियम डबल हो जाएगा, उधर 2C लिख दिए। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। इसको पहला इक्वेशन के नाम से भी कह सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हम लिखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर अगर ये B मल्टीप्लाई हम नहीं करते तो ऑक्सीजन ऐसे 2 ठो दिख रहा है, और B से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल कितना हो गया, 2B हो गया। उसके बाद उधर ऑक्सीजन का देख लेते हैं और वो इक्वल होना चाहिए इधर वाले ऑक्सीजन के नंबर से। तो वहाँ पर देखते हैं तो ये C नहीं होता तो ऑक्सीजन 1 ठो दिखता है, C से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 1C। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 बना है। समीकरण 2 को हम अब समीकरण 1 में या समीकरण 2 को देख करके एक a b c में से किसी एक का वैल्यू अपने से मान लेना है। या तो a का वैल्यू मानिए, या c का वैल्यू मानिए, या b का वैल्यू मानिए, या यहाँ पर c जो है इसका वैल्यू मानिए। किसी एक का वैल्यू अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हम 1 भी लिख सकते हैं, हम मान लेते हैं c का वैल्यू, चाहे a का भी वैल्यू मान सकते हैं।
तो हम c का मान ले रहे हैं। c का वैल्यू 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि c बराबर कुछ भी ले सकते हैं, 4 ले लिए, c बराबर 4, ये मान लिए हैं, न कि c का वैल्यू 4 होता है, c का वैल्यू हम 4 मान लिए हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जब c का वैल्यू 4 रखेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो समीकरण 1 से a बराबर 2c है और c का मान 4 मान लिए हैं, तो कितना हो जाएगा 2 × 4 यानी 8 हो जाएगा। a का मान हमारा मिल गया 8, ये हो गया। ये एक वैल्यू माने थे और a का वैल्यू हम फाइंड कर लिया इसके हेल्प से। और अब देखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में है b, अगर यहाँ समीकरण 2 का लेकर चलते हैं तो b का मान प्राप्त कर लेंगे। तो समीकरण 2 क्या कह रहा है कि 2b इक्वल्स टू c है और c का मान हमको वैल्यू पता हो गया है। तो कितना 2b इक्वल्स टू 4, यानी b का वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 उधर भेज देंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा 2, यानी यहाँ से हमको b का भी वैल्यू पता हो गया, a का भी वैल्यू पता हो गया था और c का वैल्यू मान ही लिए थे। तो इस प्रकार से हम लोग को तीनों वैल्यू पता हो गया। तो अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखते हैं कितना हो गया। a का वैल्यू कितना आया था 8, तो 8 लिख देंगे Na प्लस b का वैल्यू कितना आया था, तो b का आया है 2 और O2 है। उसके बाद है हमारा c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 4 माने हैं, तो 4 × Na2O इतना आ गया। अब हम देखते हैं इसमें कि यहाँ पर है एक, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तीनों में कोई कॉमन वैल्यू है कि नहीं, क्योंकि इक्वेशन जो लिखा जाता है, बैलेंस जो किया जाता है, वो मिनिमम यहाँ पर कोफिशिएंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 8 का, 2 का और 4 का अगर HCF करेंगे तो 2 आता है, यानी 2 से तीनों कट सकता है, तो 2 से कटा देंगे, ये 4 बार में कट जाएगा, ये 2 से 2 को कटाएंगे 1 बार में कट जाएगा, और ये 2 से 4 को कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से अब जो आया ये सबसे सिंपल हुआ, सबसे साधारण हो गया। तो कितना हो गया 4Na प्लस, यहाँ पर एक तो लिखा नहीं जाता है तो लिख देंगे O2 ये एरो, और यहाँ पर 4 से 2 हो गया है 2Na2O बैलेंस हो गया। मिला सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम 4 गो है, वहाँ पर सोडियम 4 गो है, इधर ऑक्सीजन 2 ठो है, उधर ऑक्सीजन 2 गो हो गया। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। अब इस पर आधारित एक आपको हम छोटा सा बैलेंस करने के लिए आपको दे देते हैं, और ये बैलेंस करके आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको बैलेंस करने आया कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन छोटा सा है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसी मेथड से, अभी ये सिंपल छोटा सा क्वेश्चन हम बनाए हैं, सॉल्व किए हैं, और आपको भी छोटा सा क्वेश्चन ही सॉल्व करने के लिए दिए हैं। तो इसको आप सॉल्व करके हमारे कमेंट में जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि हमको समझ में आए कि आप कितना इससे। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करके, ताकि हमारा जो डर होता है, एक छोटा क्वेश्चन पहले आपको हम कॉन्फिडेंस लाए हैं, अब हम क्या करेंगे कि एक बड़ा क्वेश्चन पर ट्राई करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे और देखेंगे कि वो बड़ा क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाता है कि नहीं। तो उस कॉन्सेप्ट का हम लोग मेंशन अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए हमारे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।